कल रात एक यूट्यूबर का चैनल हैक हो गया। 4 साल की मेहनत, उसकी सारी वीडियो, सब्सक्राइबर और स्पॉन्सर डील्स सब एक हैकर ने एक ही रात में ले लिया। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है। हर महीने हजारों लोग अपना जीमेल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या बैंक अकाउंट किसी अननोन हैकर को दे देते हैं बिना समझे और बिना रियलाइज किए। सोचो, अगर आप कल सुबह उठते हो तो आपका ईमेल, सोशल मीडिया या बैंक का एक्सेस चला जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। आज मैं आपको 9 ऐसे सिंपल लेकिन पावरफुल सिक्योरिटी स्टेप्स दिखाने वाला हूं जो आपको हैकर से एक कदम आगे रखेंगे। और अगर आपने इनमें से 6 से 7 स्टेप्स को फॉलो कर लिया तो आपके हैक होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। और अगर आप गलती से हैक हो गए हो तो इस वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना। इस वीडियो के लास्ट पर मैं आपको ऑनलाइन कंप्लेंट सबमिट करने के 4 सिंपल और इजी मेथड बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप अपने क्राइम की ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टेप नंबर 1, यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी का स्टेप है पासवर्ड। जरा सोचो, आपका पासवर्ड आपके घर की चाबी है और अगर आप इस जैसे सिंपल पासवर्ड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब आपने अपने घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया है और कोई भी अंदर आ सकता है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने का इजी फार्मूला, कम से कम 12 लेटर या उससे ज्यादा लेटर होने चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल सिंबल लाजमी से ऐड होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये पासवर्ड यूज करते हो तो इसे स्ट्रॉन्ग बनाकर कुछ ऐसा लिख सकते हो, लेकिन अपनी पर्सनल चीजें जैसे बर्थडे या नेम को पासवर्ड में ना ऐड करें। और एक इम्पोर्टेंट रूल, हर अकाउंट का पासवर्ड अलग रखें, क्योंकि अगर एक अकाउंट का पासवर्ड लीक हो जाए तो बाकी अकाउंट सेफ रहें। प्रो टिप, पासवर्ड मैनेजर यूज करें जैसे कि बिटवार्डन या 1Password। ये पासवर्ड मैनेजर आपके सारे पासवर्ड एक सेफ जगह पर स्टोर करते हैं और आपको बस एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये पासवर्ड यूज किया है तो इस वीडियो को लाजमी से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। बट पहले इस वीडियो को लाजमी से एंड तक देखना, ये वीडियो भी आपके लिए गेम चेंजर से कम नहीं। स्टेप 2, एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बाद भी हैकर आपको हैक करने के लिए ट्राई करेगा, लेकिन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके लिए एक एक्स्ट्रा लॉक की तरह काम करता है। 2 फैक्टर का मतलब है जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ पासवर्ड नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा कोड भी देना पड़ेगा। ये कोड आपको आपके फोन पर मिलेगा या फिर एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवाइस से। एक आसान तरीका, ऑथेंटिकेटर ऐप को इंस्टॉल करें जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर। ये ऐप हर 30 सेकंड में नए कोड बनाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, SMS 2 फैक्टर से अवॉइड करें, क्योंकि हैकर सिम स्वैप अटैक करके आपका फोन नंबर चुरा सकते हैं। सिंपल सोचो, अगर हैकर आपका पासवर्ड जान भी ले तो बिना इस एक्स्ट्रा कोड के वो अंदर नहीं आ पाएगा। आई होप आपको इस स्टेप की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप 3, कीप सॉफ्टवेयर अप टू डेट। हर सॉफ्टवेयर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें बग्स कहते हैं। हैकर्स इन बग्स का फायदा उठा के आपकी डिवाइस में घुसने की कोशिश करते हैं। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो तो सिर्फ नए फीचर नहीं मिलते, साथ में सिक्योरिटी फैक्स भी आते हैं जो इन बग्स को बैन कर देते हैं। अपने फोन या लैपटॉप में हमेशा ये चीजें अपडेट रखो। अपने फोन का सिस्टम यानी एंड्रॉइड या iOS हमेशा अपडेट रखो। अपने लैपटॉप का सिस्टम जैसे विंडोज या मैक को हमेशा अपडेट रखो और अपने ब्राउजर को भी अपडेट रखो जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स और वगैरह वगैरह। आपके मोबाइल या सिस्टम में जितनी भी एप्स हैं उनको भी हमेशा अपडेट रखें। प्रो टिप, ऑटो अपडेट ऑन रखो ताकि आपको मैनुअली याद ना रखना पड़े और आप हमेशा सेफ रहो। आई होप आपको इस स्टेप की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप 4, इंस्टॉल एंटीवायरस और एंटी मैलवेयर। इंटरनेट एक जंगल की तरह है और एंटीवायरस आपके गार्ड हैं जो आपको डेंजर से बचाते हैं। अगर आपके पास एक ट्रस्टेड एंटीवायरस होगा तो वो वायरसेस, स्पाईवेयर और रैंसमवेयर जैसे हार्मफुल चीजों को रोक देगा। मैं आपको बेस्ट एंटीवायरस के नाम भी बता देता हूं ताकि आप ट्रस्टेड एंटीवायरस को इंस्टॉल करें। विंडोज डिफेंडर, विंडोज यूजर के लिए ये काफी स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है। मैलवेयरबाइट, एंड्रॉइड और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए ये बेस्ट एंटीवायरस है। हफ्ते में एक बार अपने सिस्टम को फुल स्कैन लाजमी से करें। ये आपके कंप्यूटर
कंप्यूटर का हेल्थ चेकअप होता है। आई होप आपको इस स्टेप की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप 5, यूज अ फायरवॉल फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। फायरवॉल को एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड समझो जो आपके घर के गेट पर खड़ा होता है। ये गार्ड हर आने जाने वाले बंदे या डाटा को चेक करता है, सिर्फ ट्रस्टेड और सेफ चीजों को अंदर जाने देता है और डेंजरस चीजों को रोक देता है। फायरवॉल दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 हार्डवेयर फायरवॉल, ये आपके वाईफाई राउटर के अंदर होता है। नंबर 2 सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ये आपके कंप्यूटर के अंदर होता है। जब ये दोनों साथ काम करते हैं तो हैकर के लिए आपकी डिवाइस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको इस स्टेप की भी समझ आ गई होगी। स्टेप 6 इनक्रिप्ट योर डाटा। इनक्रिप्शन को समझो जैसे आप अपने डाटा को एक सीक्रेट कोड में लॉक कर देते हो। अगर आपका लैपटॉप, फोन या यूएसबी ड्राइव चोरी हो जाए तो चोरी करने वाला बिना आपके पासवर्ड के उस डाटा को देख नहीं सकता। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक डायरी लिखो और उसमें एक स्पेशल कोड यूज करो जो सिर्फ आपको ही पता हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑप्शन कैसे ऑन करें। विंडोज में बिट लॉकर को ऑन करो, मैक में फाइल वॉल्ट ऑन करो और मोबाइल की सेटिंग में जाकर इनक्रिप्ट डिवाइस वाले ऑप्शन को इनेबल करो। इस तरह आपका पर्सनल डाटा सेफ रहेगा चाहे डिवाइस किसी के हाथ पे लग जाए। ज्यादातर लोग यहाँ तक वीडियो देखकर चले गए होंगे लेकिन असली वीडियो तो यहाँ से शुरू होगी। स्टेप 7 बैकअप योर डाटा। बैकअप का मतलब है अपने इम्पोर्टेंट फाइल की डुप्लीकेट कॉपी बनाना, जैसे अपनी फोटोज, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स का एक्स्ट्रा सेट रखना। ये आपके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है। अगर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाए, फोन खो जाए या वायरस लग जाए तो बैकअप से आप अपने डाटा को वापस ले सकते हो। यहाँ मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ जिससे आपने लाजमी से फॉलो करना है। नंबर 3 कॉपीज रखो अपने डाटा की। नंबर 2 इन कॉपीज को अलग अलग जगह पर स्टोर करो, जैसे एक कंप्यूटर में, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में। नंबर 1 इन कॉपीज को क्लाउड पे रखो, जैसे कि गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या आई क्लाउड और वगैरह वगैरह। अगर आप इन 3 पॉइंट को फॉलो करेंगे तो चाहे रैंसमवेयर अटैक हो या सिस्टम फेल हो तो आप अपने डाटा को इजीली रिकवर कर लोगे। आई होप आपको इस स्टेप की अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टेप 8 स्टे सेफ ऑन पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई का मतलब होता है फ्री इंटरनेट जो कॉफी शॉप, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल या होटल्स में मिलता है। प्रॉब्लम ये है कि ये फ्री एंट्री होती है हैकर्स के लिए। जब आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हो तो हैकर्स आपका डाटा इजीली देख सकते हैं, जैसे पासवर्ड, मैसेजेस या बैंकिंग डिटेल्स। इसीलिए पब्लिक वाईफाई पे कभी भी सेंसिटिव काम मत करें, जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, पेमेंट्स और प्राइवेट अकाउंट लॉगिन। अगर कोई जरूरी काम हो तो वीपीएन का लाजमी से इस्तेमाल करें, जैसा कि प्रोटॉन वीपीएन और नॉर्ड वीपीएन। वीपीएन आपके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब कि हैकर के लिए आपका डाटा अनरीडेबल बन जाता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कभी भी पब्लिक वाईफाई का यूज किया है तो इस वीडियो को लाजमी से देखना। स्टेप 9 लिमिट ऐप परमिशंस। हर ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगती है, जैसे कैमरे का एक्सेस, माइक सुनने का राइट, कॉन्टैक्ट देखने का ऑप्शन या लोकेशन ट्रैक करना। लेकिन सोचो क्या सब ऐप्स को ये एक्सेस देना जरूरी है? जैसे कि एग्जांपल कैलकुलेटर को आपका कैमरा क्यों चाहिए? वेदर ऐप को आपके कॉन्टैक्ट से क्या काम हो सकता है? इसीलिए आप अपने फोन की सेटिंग में जाओ और फिर परमिशन सेक्शन में जाओ। जो परमिशन जरूरी नहीं है उन्हें ऑफ कर दो। ये एक सिंपल हैबिट है जो आपकी प्राइवेसी को हैकर्स और ट्रेसिंग कंपनीज से बचाती है। आई होप आपको इस स्टेप की भी समझ आ गई होगी। तो दोस्तों ये 9 स्टेप्स आपको हैकर से एक कदम आगे रखेंगे। लेकिन वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुई। अगर आप हैक हो गए हो या आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो आप ये 4 सिंपल और इजी मेथड को फॉलो करके अपनी ऑनलाइन कंप्लेन FIA को सबमिट कर सकते हैं। नंबर 1 FIA वेबसाइट से ऑनलाइन कंप्लेन। ये तरीका उन लोगों के लिए होता है जो मोबाइल या कंप्यूटर यूज करते हैं और उनके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है। आप बिना किसी लाइन में लगे घर बैठे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर सर्च करना है complaint.fia.government.pk। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप FIA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपके सामने ये कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो गाइस अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने ये फॉर्म कैसे फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन डालूंगा वो इंफॉर्मेशन रैंडम होगी। आपने अपनी वैलिड इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है।
तो सबसे पहले हमारे से ये पूरा नाम पूछ रहा है, हमने यहाँ पर अपना पूरा नाम एंटर करना है जो कि हमारा आईडी कार्ड पर नाम लिखा होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर एक रैंडम सा नाम लिख देता हूँ, आपने अपना रियल नाम भी लिखना है। उसके बाद आपने अपने फादर का नाम लिखना है, मैं यहाँ पर रैंडम सा नाम लिख देता हूँ, आपने अपना रियल नाम ही लिखना है। फादर का नाम लिखने के बाद आपने अगली ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपने CNIC नंबर लिखना है, यानी आईडी कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर रैंडम सा नंबर लिख लेता हूँ, आपने अपना रियल आईडी कार्ड नंबर ही लिखना है। आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने नीचे ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपसे जेंडर पूछ रहा है, आपने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद अगले ऑप्शन पर आपने आना है, यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, आपने इस सेक्शन में वो मोबाइल नंबर ऐड करना है जो कि मोबाइल नंबर आपका एक्टिव हो और जिसे FIE आपसे राब्ता कर सके। तो गाइस मैं यहाँ पर रैंडम सा नंबर लिख देता हूँ, आपने अपना रियल नंबर ही लिखना है। उससे अगले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, यानी कि आपने यहाँ पर भी मोबाइल नंबर ही लिखना है जिससे कि FIE आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ पर रैंडम सा नंबर लिख लेता हूँ, आपने यहाँ पर रियल नंबर ही डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद आपने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डालना है जो कि एक्टिव हो, जिसपे आप ऑनलाइन हो। तो मैं यहाँ पर रैंडम सा नंबर लिख लेता हूँ, आपने यहाँ पर रियल नंबर ही डालना है। तो गाइस मैं यहाँ पर रैंडम इन्फॉर्मेशन आपको समझाने के लिए डाल रहा हूँ, आपने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन ही शेयर करनी है। तो व्हाट्सएप नंबर लिखने के बाद आपने अगली ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपसे ईमेल एड्रेस मांग रहा है, आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। तो गाइस मैं यहाँ पर एक रैंडम ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ, आपने यहाँ पर अपना रियल ईमेल एड्रेस लिखना है जिससे कि FIE आपसे कांटेक्ट कर सके। तो गाइस ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने ओपिनियन वाले ऑप्शन पर आना है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि आप स्टूडेंट हैं या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप डॉक्टर हैं या आप लॉयर हैं या आप बैंकर हैं या बिजनेसमैन है, आप जो भी हैं आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी के टाइम में यहाँ पर स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टूडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे वाली ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपसे पोस्टल एड्रेस मांग रहा है, आपने यहाँ पर पोस्टल एड्रेस एंटर करना है। पोस्टल एड्रेस लेने के लिए हम दोबारा से अपने क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे पाकिस्तान पोस्टल कोड। जैसे ही हम सर्च करेंगे तो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी सिटी लिखनी है, जैसे कि मैं लाहौर में रहता हूँ इसलिए मैंने लाहौर लिखा है। और आपने यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, जैसे कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ इसलिए मैंने पाकिस्तान ही सिलेक्ट की है। तो गाइस अब आपने नीचे सर्च करना है कि आप लाहौर में किस जगह पर रहते हैं। तो गाइस मैं लाहौर मॉडल टाउन में रहता हूँ इसलिए मैं लाहौर मॉडल टाउन का पोस्टल एड्रेस कॉपी कर लूँगा। आप देख सकते हैं ये है लाहौर मॉडल टाउन। मैं इसका पोस्टल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा उस कंप्लेन फॉर्म में आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। आई होप आपको पोस्टल एड्रेस पता चल गया होगा कि आपने कहाँ से लेना है। तो गाइस पोस्टल एड्रेस एंटर करने के बाद आपने अगले ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपने अपनी सिटी सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मैं लाहौर में रहता हूँ इसलिए मैं लाहौर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने लाहौर सिटी सिलेक्ट कर ली है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे वाली ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आपसे क्राइम कैटेगरी पूछ रहा है, यानी कि आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ है। तो गाइस फिलहाल हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं। क्राइम कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे वाली ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हमारे से क्राइम डिटेल मांग रहा है। आपने परेशान नहीं होना, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप रोमन इंग्लिश में भी यहाँ पर क्राइम डिटेल लिख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपने लिखना है आपके साथ क्या हुआ, यानी कि आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ, और उसके बाद आपने लिखना है कि ये फ्रॉड कब हुआ, यानी कि डेट और टाइम भी आपने मेंशन करना है। और उसके बाद आपने लिखना है कि कहाँ हुआ, यानी कि किस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उसके बाद आपने लिखना है कि आपका नुकसान क्या हुआ है, यानी कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है उस फ्रॉड के नतीजे में आपके साथ कितना नुकसान हुआ है, आपने वो भी मेंशन करना है। तो गाइस उसके बाद आपने लिखना है आपको किसके ऊपर शक है, और सबसे एंड पर आपने लिखना है कि आप क्या चाहते हैं। तो गाइस ये थी क्राइम डिटेल। आपने स्टेप बाय स्टेप क्राइम डिटेल लिखनी है। आप जितनी क्लियर क्राइम डिटेल लिखेंगे आपको उतना ही जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। अब हम नीचे वाली ऑप्शन पर आते हैं और यहाँ पर हम कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने का आसान तरीका यह है कि जो ऊपर लिखा होगा आपने वही एज इट इज नीचे लिखना है। अगर तो ऊपर कैपिटल लेटर लिखा हुआ है तो आपने नीचे भी कैपिटल लेटर ही लिखना है। अगर आप स्मॉल लेटर लिखेंगे तो आपका कैप्चा फिल नहीं होगा और आपकी कंप्लेंट सबमिट नहीं होगी।
तो गाइस अब मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैप्चा फिल कर लिया है। कैप्चा फिल करने के बाद आपने ये ऑप्शन को ऑन कर देना है। तो गाइस ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपने दोबारा से पूरे फॉर्म को पढ़ना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें कोई गलती तो नहीं हुई। जैसे ही आप एक बार इस फॉर्म को रीड कर लेंगे तो आपने नीचे सबमिट कंप्लेन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी कंप्लेन सबमिट हो जाएगी। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिलेगी। इस ट्रैकिंग आईडी को किसी जगह पर लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस ट्रैकिंग आईडी से आप बाद में अपनी कंप्लेन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ये मेथड हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे अवेलेबल है और सबसे तेजी से काम करता है। नंबर 2, FIA साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करके कंप्लेन दें। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आप इमरजेंसी में हैं तो आप FIA के ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1991। ये नंबर सिर्फ यूफोन यूजर के लिए है और ये नंबर सब नेटवर्क्स के लिए है। जब आप FIA को कॉल करें तो कॉल करते वक्त आपके पास ये चीजें लाजमी से होनी चाहिए। अपना CNIC नंबर पास रखें और मोबाइल नंबर याद रखें और ये लाजमी से याद रखें कि आपके साथ क्या हुआ, कब हुआ, किस ऐप या वेबसाइट पर हुआ। ऑफिसर आपकी बात को रिकॉर्ड करेगा। अगर केस सीरियस हुआ तो आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी। ये मेथड उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। नंबर 3, ईमेल के जरिए कंप्लेन करना। अगर आप लिखने में कंफर्टेबल हैं और आपके पास सबूत भी है तो आप ईमेल के जरिए अपनी कंप्लेन भेज सकते हैं। FIA की ऑफिशियल ईमेल आईडी ये है complain@fia.government.pk। अगर आप ईमेल लिखते वक्त कंफ्यूज हो गए हैं कि आप इस ईमेल में क्या लिखें तो आपने परेशान नहीं होना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल स्ट्रक्चर दे दूंगा। आपने सिर्फ उस स्ट्रक्चर को कॉपी करना है और अपनी इंफॉर्मेशन डाल देनी है। ईमेल एक ऑफिशियल और डॉक्यूमेंटेड तरीका है, इसलिए सब कुछ क्लियर और तमीज से लिखना चाहिए। FIA आपको इस ईमेल का रिप्लाई 3 से 7 दिन के दरमियान में करती है। नंबर 4, FIA ऑफिस जाकर कंप्लेन करें। अगर आपका केस सीरियस है जैसे ब्लैकमेलिंग, लाइव थ्रेट या ऑनलाइन फ्रॉड जिसमें पैसे चले गए हों तो आप डायरेक्ट FIA के ऑफिस जा सकते हैं। ये ऑफिस पाकिस्तान की मेजर सिटीज में है जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और फैसलाबाद। अगर आपको नहीं पता कि ये ऑफिस किस किस जगह पर हैं तो आप गूगल से लोकेशन निकाल सकते हैं। इन ऑफिस की टाइमिंग मंडे टू फ्राइडे 9 AM से 5 PM तक होती है। अगर आप FIA के ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ये चीजें लाजमी से साथ लेकर जानी पड़ती हैं। नंबर 1, अपना ओरिजिनल ID कार्ड। नंबर 2, सबूत प्रिंट या मोबाइल की फॉर्म में। नंबर 3, मोबाइल या डिवाइस जिसमें इश्यू हुआ था वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसे आप ऑफिसर को फिल करके देंगे। वो आपसे थोड़ा इंटरव्यू लेकर केस रजिस्टर करेंगे। आपको वहां भी एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। तो ये थे FIA तक पहुंचने के 4 ऑफिशियल तरीके: वेबसाइट, फोन कॉल, ईमेल और डायरेक्ट विजिट। जो तरीका आपको आसान लगे उसे फॉलो करें लेकिन कंप्लेन जरूर करें। पार्ट 3, कंप्लेन करने से पहले ये 4 बातें जरूर याद रखें। आप FIA को कंप्लेन भेज रहे हैं लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हर किसी को पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स आपका केस स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम से बचाएंगी। नंबर 1, सबसे पहले एविडेंस सेव करें। प्रूफ के बिना कंप्लेन कमजोर होती है। आपको व्हाट्सएप पर कोई धमकी देता है या फेसबुक पर किसी ने आपकी फेक ID बनाई है तो पहले स्क्रीनशॉट लें। वॉइस मैसेज मिलता है तो उसे डाउनलोड करें। कोई कॉल आई थी तो उस कॉल को रिकॉर्डिंग ऐप से रिकॉर्ड कर लें। याद रखें आपका लिखा हुआ टेक्स्ट कमजोर सबूत होता है लेकिन स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग सबूत होता है। जितना क्लियर सबूत होगा उतना फास्ट FIA का रिस्पॉन्स मिलेगा। नंबर 2, फेक कंप्लेन कभी मत करें, ये जुर्म है। कभी लोग मजाक, रिवेंज या किसी से पर्सनल दुश्मनी में FIA को फेक कंप्लेन भेज देते हैं। ऐसा करना ना सिर्फ इल्लीगल है बल्कि आप पर खुद केस बन सकता है। पाकिस्तान साइबर लॉ के मुताबिक झूठी रिपोर्ट देने पर आपको फाइन हो सकता है और जेल भी हो सकती है और FIA आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है फ्यूचर केसेस के लिए। अगर आपका केस जेन्युइन है तभी कंप्लेन करें। सिस्टम को मिसयूज करने वाला खुद फंस जाता है। नंबर 3, कंप्लेन सबमिट करने के बाद ट्रैकिंग ID जरूर सेव करें। जब आप ऑनलाइन कंप्लेन फिल करते हैं चाहे वेबसाइट, ईमेल या ऐप से, आपको एक कंप्लेन रेफरेंस नंबर मिलता है यानी एक ID नंबर मिलता है। इसका यूज क्या होता है?
इस नंबर से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है। FIA आपसे रेफरेंस नंबर मांगती है जब आप वापस कॉल या ईमेल करते हैं। ये प्रूफ होता है कि आपने कंप्लेन फिल की थी। इस ID को कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसके बिना आपका केस ट्रेस नहीं हो पाएगा। नंबर 4, अगर कोई ऑफिसर आपसे रिश्वत मांगे सीधा रिपोर्ट करें। अगर किसी FIA स्टाफ ने चाहे ईमेल, कॉल या ऑफिस में आपसे पैसे मांगे हो या केस जल्दी लगवाने के लिए आपसे रिश्वत मांगी हो तो आपने बिल्कुल डरना नहीं। तो आप डायरेक्ट मेल करें complain@FIA.government.pk पर। सब्जेक्ट में लिखें ऑफिसर नेम, अपनी कंप्लेन ID भी मेंशन करें, डेट, प्लेस और जो बोला गया हो उसका प्रूफ अगर हो तो अटैच करें। FIA का इंटरनल विंग ऐसे ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लेता है। रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। आपकी एक कंप्लेन से सिस्टम बेहतर बन सकता है। तो दोस्तों याद रखना, सिर्फ कंप्लेन करना ही काफी नहीं बल्कि उसे सही तरीके से करना भी जरूरी है। सबूत इकट्ठे करें, सच लिखें, ID सेव करें और अगर कोई इलीगल बात हो तो उसे रिपोर्ट करें। आपका एक स्टेप साइबर वर्ल्ड को थोड़ा सेफ बना सकता है। तो दोस्तों अगर आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आती है और आप बिना सोचे समझे उस कॉल को उठा लेते हैं तो इस वीडियो को लाजमी से देखना। आपकी एक कंप्लेन किसी और को बचा सकती है। FIA को रिपोर्ट करना आपका हक है और इंटरनेट को सेफ बनाना हम सब की जिम्मेदारी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगर किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है तो वो अपनी कंप्लेन FIA को कर सके। और इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।